तो ये जो श्लोक है तो इसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने गीता में भगवान से किया। यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं और गीता में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। इसी प्रकार का है। यहाँ पर कहा जानन अपि आत्मनो अहितम, कि वो अपना अहित जानता है लेकिन तो भी करोति भूयो विवशः, विवश होकर के फिर भी कर रहा है, वो पाप कर रहा है। और अर्जुन ने भी गीता में इसी प्रकार का प्रश्न किया। 30 अध्याय का ये श्लोक संख्या 36, अथ केन प्रयोक्तोयम पापम चरति पुरुषः। तो अर्जुन का तो प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के पाप कर रहा है ना। अनिच्छिन्न वासने, वो नहीं चाहता है करना पाप, जानता है कि इसमें दंड मिलेगा। बलादेव नियोजित, बलपूर्वक जैसे उसको लगाया गया हो इस प्रकार से पाप कर्म करता है। तो अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार का है कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के पाप कर्म। और परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि किसी के भी द्वारा प्रयुक्त होकर के कर रहा है पाप कर्म, लेकिन अब उसकी रक्षा कैसे होगी। परीक्षित महाराज कहते हैं विवशः, विवश, यहाँ बलादेव नियोजित, बलपूर्वक जैसे लगाया गया है। और अर्जुन कह रहे हैं बलादेव नियोजित, बलपूर्वक लगाया हुआ। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं विवश होकर के कि वो फिर से वो पाप कर्म कर रहा है। लेकिन दोनों का प्रश्न एक ही प्रकार का है। परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि कैसे उसकी रक्षा होगी। वो पाप कर्म कर रहा है बार बार, अब नरक में जाने से कैसे उसकी रक्षा होगी। और अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं कि किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ वो जो है पाप कर रहा है। तो भगवान इसमें उत्तर जो देते हैं वो उस प्रकार का उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न के अनुसार कि किसके द्वारा प्रयुक्त। तो भगवान बड़ा विश्लेषण करते हैं, बड़ी गहराई से विश्लेषण करते हैं कि काम शत्रु है, यही क्रोध का रूप धारण करता है और ये पाप में लगाता है। तो भगवान इस प्रकार से करते हैं। ये अंत में भगवान जो कहते हैं ये इस शत्रु को मारो और जिससे कि तुम्हारे पाप कर्म बंद हो जाएं। तो भगवान कह रहे हैं शत्रु को मारो जिससे पाप कर्म बंद हो जाएं। और जो इसमें सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं कि पाप कर्म जो है व्यक्ति कर रहा है ना, तो प्रायश्चित से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रायश्चित करने से आपने वो पाप मिटा लिया लेकिन पाप करने की वासना फिर भी रहेगी। तो इसमें ये विचार नहीं किया गया है कि कौन पाप में लगा रहा है। परीक्षित महाराज विचार कर रहे हैं कौन पाप में लगा रहा है, और ना सुखदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं कौन पाप में लगा रहा है। लेकिन पाप तो कर रहा है। अब परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि रक्षा कैसे होगी, नरक में जाने से रक्षा कैसे होगी। तो सुखदेव गोस्वामी जो बताते हैं कि मतलब अंत में निष्कर्ष बताते हैं कि हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना है। तो भगवान के नामों का उच्चारण करना है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पाप करने की जो वासना है वो खत्म हो जाएगी। तो भगवान के नामों का उच्चारण करके, है ना। तो ये भागवतम का जो है ये हल है, सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम का, कि भगवान के नामों का उच्चारण करना। और गीता में भगवान ने जो हल दिया है कि काम शत्रु को नष्ट करो। तो काम शत्रु को नष्ट करो, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्यात्मान आत्मना। तो काम शत्रु बुद्धि से भी बड़े, संतभ्यात्मान आत्मना। तो आत्मानम आत्मना का मतलब है आत्मा के द्वारा अपने को जो है वशीभूत करके। तो यहाँ एक आत्मा का मतलब भगवान कृष्ण है और दूसरी आत्मा का मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा को जो है भगवान कृष्ण के समर्पित करके जय शत्रु, काम शत्रु को जो है मारना है। तो काम शत्रु को मारना है। तो अब ये जो प्रैक्टिकल है कि हम भगवान की शरण कैसे लें, तो यहाँ गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा के द्वारा आत्मा को जो है वशीभूत करके और काम शत्रु को मारो। तो भगवान के द्वारा अपने को वश में करो, अपना समर्पण करो और काम शत्रु को मारो, है ना। और इसमें भागवतम में उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दिया गया है कि हम भगवान की शरण में कैसे लें। कलयुग में इतनी मतलब पतित अवस्था है हमारी कि हम भगवान की शरण नहीं ले सकते, तो हम उनके नामों की शरण लें और नामों का उच्चारण करें। तो भगवान के नाम का उच्चारण करें। तो श्रीमद् भागवत जो है बहुत प्रैक्टिकल है। जो गीता है तो वो जो है सिद्धांत है, और जो श्रीमद् भागवत है वो उसका प्रयोग है। तो जैसे कि आप जब विज्ञान की जो है कक्षा में बैठते हैं तो पहले आपको थ्योरी
सिखाई जाती है, सिद्धांत बताया जाता है। उसके बाद फिर आपको प्रयोगशाला में भेजा जाता है उसका प्रयोग करने के लिए, प्रैक्टिकल। तो इसी प्रकार से भगवद गीता सिद्धांत है और श्रीमद् भागवत प्रैक्टिकल है। तो है प्रैक्टिकल, अजामिल की कथा सुनाई, है ना, तो वो जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो पाप करने की जो वासना वो कैसे खत्म हुई? उसने भगवान के नामों का चरण किया तो काम शत्रु नष्ट हुआ। तो भगवान कहते हैं काम शत्रु को नष्ट करो। तो यहाँ पर वो बात नहीं है कि काम शत्रु को नष्ट करना है, लेकिन पापों की वासना नष्ट हो जाती है ना। तो अगर आप समझें इस गीता की बात को और श्रीमद् भागवत की बात को अगर आप मिला करके आप समझें तो ये कि भगवान के नामों का चरण करने से हमारा काम शत्रु नष्ट हो जाता है ना। तो भगवान ही जो है काम शत्रु को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि काम शत्रु हमारी बुद्धि से भी परे है ना। तो हमें भगवान की शरण जरूर लेनी पड़ेगी कि रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न ये काम शत्रु है ना। तो प्रभुपाद फिर अपने जो है जीवन के अंतिम उपदेश में बताते हैं कि सवेरे की साधना करने से हम सत्वगुण में आते हैं। तो सत्वगुण में अगर हम आते हैं तो रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, और जो काम शत्रु है रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो हम सवेरे की साधना करें, है ना। उसमें जो है मंगल आरती है, जप है और क्लास है, ये सब जो है जो विधि है श्रवण कीर्तन की है, तो वो जो है अगर हम करते हैं तो हम सत्वगुण में आते हैं। तो काम शत्रु, तो अब चाहे आप इस तरह से समझें कि काम शत्रु को नष्ट करते हैं हम भगवान के नामों के द्वारा, या दूसरे प्रकार से आप समझें कि आप साधना, सवेरे की साधना के द्वारा आप सत्वगुण में आते हैं तो रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं। तो काम शत्रु का जो उत्पत्ति स्थान है वो ही खत्म हो गया, क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न होता है, तो रजोगुण ही से आप ऊपर उठ गए। तो जो है फिर वो जो आधार है काम शत्रु का, जो जहाँ से वो उत्पन्न होता है, तो वही नष्ट कर दिया आपने, आप उसके ऊपर उठ गए, तो आप जो है मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो परीक्षित महाराज हैं वो कहते हैं दृष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जानन। तो वो जो है दृष्ट और श्रुत, ये दो चीज़ें हैं। तो एक तो देखता है और दूसरा है सुनता है। तो देखने का मतलब ये है कि आजकल का जो कानून है तो भी करीब करीब उसी प्रकार का है शास्त्रों के अनुसार। कुछ कुछ तो बातें शास्त्रों के अनुसार हैं ही हैं कि आप चोरी करते हैं या आप जो है व्यभिचार करते हैं, कुछ इस तरह से जो आप करते हैं पाप कर्म, तो आपको जो है दंड मिलता है और आपको जेल में जाना पड़ता है या फांसी में लटकाया जाता है। तो कुछ ऐसे तो मतलब पहले के युगों में जो राजर्षि होते थे, राजा नहीं राजर्षि होते थे, तो शास्त्रों के अनुसार जो भी पाप हैं उनका दंड राजा दिया करता था। तो अभी तो ये आजकल का जो कानून है वो बहुत से जो है पाप ऐसे हैं जो कि कानूनी हैं, उनको जो है कानून से जो है अनुमति है कि आप इसमें ये कोई मतलब पाप नहीं है, मतलब ये गलत काम नहीं है, कानून से जो है उनको अनुमति मिलेगी। लेकिन जो पहले के राजा होते थे, जिस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, तो उस समय के जो राजा होते थे वो राजर्षि होते थे, और जो राजर्षि होते थे तो शास्त्र के विरुद्ध आपने कोई काम किया तो आपको दंड मिलेगा। तो अगर राजा दंड देगा आपके पापों का तो उसमें बड़ी रक्षा होती है कि फिर यम दंड नहीं मिलेगा। अगर राजा दंड देगा तो आपको यम दंड नहीं मिलेगा और आप इस जीवन में ही सुधर जाएं। दृष्ट श्रुताभ्याम, तो कोई व्यक्ति देखता भी है कि राजा के द्वारा दंड मिल रहा है, और श्रुताभ्याम का मतलब है कि जो प्रामाणिक विद्वान होते हैं वो शास्त्रों से पढ़ करके सुनाते हैं और आप सुनते भी हैं। तो जो राजा होते थे, राजर्षि होते थे, तो उनकी ओर से सब व्यवस्था होती थी प्रजा को कि शास्त्रों की जो बातें हैं वो सुनाई जाएं, और ब्राह्मणों को जो है यही कार्य होता था ब्राह्मणों का कि वो जो है समाज को जो है दिशा दें, नेतृत्व करें, प्रचार करें। तो राजा की ओर से ब्राह्मणों को पूरी सुविधा मिलती थी कि वो जो है प्रजा के अज्ञान को दूर करें, तो उसको कहते हैं श्रुताभ्याम। तो राजर्षि होते थे तो वो जो है पूरी समाज में अपने भगवान का जो संदेश है वो फैलाते थे। क्योंकि कलयुग है तो कलयुग में जो है राजर्षि नहीं है ना, तो भगवान का संदेश जो है बिल्कुल नहीं, जो प्रशासन के द्वारा भगवान का संदेश बिल्कुल नहीं बताया जाता है, उसको जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्म मानो या ना मानो, तो प्रशासन की ओर से कोई जो है
ये जोर नहीं है, बल प्रयोग नहीं है कि आप धर्म मानो ना। तो शूद्रों का ये जो है शासन है। तो इसलिए ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये अब जो है फैला हुआ है इसी प्रकार से कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि राजा की ओर से नहीं आपको भगवान का संदेश दिया जा रहा है। जिस जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उससे वो कृष्ण का उपदेश करो, है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी बात नहीं कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। राजा की ओर से जो है सब जो है ये संदेश दिया जाता था और मुनादी पिटवाई जाती थी, ढोल बजा करके कहा जाता था कि ये काम नहीं करना, जो काम ये करेगा उसको जो है ये दंड प्राप्त होगा। राजा की ओर से बड़े जो है कठोर आदेश दिए जाते थे। लेकिन अब इस समय नहीं है, तो अब हम जो है हरे कृष्ण आंदोलन ही जो है एकमात्र है जो कि आशा है इस संसार की रक्षा के लिए। और प्रभुपाद को कहा जाता है सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, कि पूरे संसार की रक्षा करने वाले प्रभुपाद हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का संदेश दिया, तो भगवान का संदेश देते हैं प्रभुपाद। उन्होंने संस्था जो स्थापित की है वो भी प्रभुपाद का ही कार्य कर रही है, प्रभुपाद की दिशा में कार्य कर रही है। तो दृष्ट है श्रुताभ्याम, तो श्रुत का मतलब हर व्यक्ति को जो है ये बताया जाता है। अब गर्भपात है तो मतलब कई प्रकार से लीगलाइज किया गया है गर्भपात, है ना। और जो नसबंदी है तो सब लीगल, तो ये सब जो है मतलब बहुत बड़े पाप हैं। तो हम ही लोग बता सकते हैं कि ये गलत है, ये पाप कर्म है, और इससे जो है आपका जीवन भी अशांत होगा और अगले जीवन में भी बड़ी यातनाएं मिलेंगी। जिसको कहते हैं श्रुत, दृष्ट श्रुताभ्याम। तो देख करके, तो प्राचीन काल में लोग देखते भी थे, कोई अगर शास्त्र के विरुद्ध आचरण करता है तो उसको जो है दंड मिलता था, राजा की ओर से दंड मिलता था। और राजा जब दंड देता था तो प्रजा के बीच में सबको जो है ये सुना करके इसने ये किया और इसको इसलिए ये दंड मिल रहा है ना। तो ये तरीका था, राजा का ये तरीका था ना। ये नहीं है कि बस चोरी चोरी उसको जो है दंड दिया, किसी को पता ना चले, सबको पता चले इसने क्या शास्त्र के विरुद्ध आचरण किया, उसका जो है इसको ये दंड दिया जा रहा है। सब लोग जो है दृष्ट देख करके ही जो है भयभीत हो जाएंगे, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। तो सुनाया भी जाता है, तो राजर्षि लोग होते थे तो वो जो है दिखाते भी थे और सुनाते भी थे कि तुम्हें जो है पाप कर्म नहीं करना है ना। इस प्रकार से राजा की ये पूरी जिम्मेदारी होती थी कि भौतिक रूप से भी उनकी सुरक्षा हो, आध्यात्मिक रूप से भी सुरक्षा हो, इस लोक में भी उनकी रक्षा हो कि सब सुविधाएं, जीवन की सुविधाएं प्राप्त हों, और परलोक में भी रक्षा हो कि शरीर छोड़ने के बाद भी उनको जो है अच्छी गति मिले और उनकी दुर्गति ना हो। तो राजर्षि ऐसे होते थे। और वो गीता की जो परंपरा है, ये एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, तो गीता की परंपरा ही राजर्षियों ने ज्ञान प्राप्त किया। राजर्षियों का ज्ञान है ये गीता का जो ज्ञान है राजर्षियों का है, राजर्षियों के लिए। लेकिन अब चूँकि राजर्षि नहीं है, अब कलयुग में जो है वो क्या है, शूद्र हैं शासन करने वाले, इसलिए ये राजर्षियों का ज्ञान जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये जो है प्राप्त कर रहा है और सबको दे रहा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।